अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि आई वाज़ मिसिंग दीज़ काइंड ऑफ व्लॉग्स। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने भी मिस किए, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी अर्से से मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी ना, तो मैं बहुत मिस कर रही थी आप लोगों के साथ हर छोटी-छोटी चीज़, हर डिटेल शेयर करना। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मुझे अपनी फ्रेंड के लिए बेसिकली लेना था बर्थडे गिफ्ट, तो वो लेने के लिए गई थी। तो बस ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़कियाँ जाएँ और अपने लिए कुछ ना लेके आएँ। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी, फिर बच्चों को पिक करना था और फिर घर चले जाना था। एंड फाइनली आई स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब। तो मुझे आप लोगों ने बस मेरे लिए बहुत सही दुआ करनी है कि अल्लाह इस्तिकामत दे। और अगर मैंने एक चीज़ अच्छी नीयत के साथ फॉर द सेक ऑफ़ अल्लाह, नॉट फॉर द सेक ऑफ़ एनीवन। बहुत से लोग बहुत सारे गेस कर रहे थे कि आपको फलाने ने बोला होगा, इसने बोला होगा कि आप हिजाब शुरू कर दें, ये वो कर दें, वो कर दें। नहीं, जब इंसान को अंदर से फ़ील आती है कोई चीज़ करने के लिए तभी वो करता है। और सबसे पहले तो मुझे अंदर से वो एक चीज़ मिसिंग लग रही थी। और दूसरा ये कि मैंने ये अल्लाह के लिए स्टार्ट किया है और मैं बस ये दुआ करूँगी कि अल्लाह मुझे इसके लिए इस्तिकामत दे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही हूँ, ना मैं ये कहूँगी कि जो हिजाब लेते हैं बस वो ही बहुत अच्छे मुस्लिम्स हैं। हो सकता है बहुत से, बल्कि हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो हिजाब वगैरह का नहीं ध्यान रखते, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे मुस्लिम हैं। तो मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ। और दूसरा मैं ये भी कहती हूँ कि मैंने ख़ुद भी बहुत दफ़ा स्टार्ट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है कि बंदा जो है वो फिर दुनिया की चीज़ों में इतना वो निकल जाता है ना कि उसको इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता। और इसलिए मैं आप लोगों को बार बार दुआ के लिए भी बोलती हूँ। और बाकी मुझे बहुत से लोग बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपने अपनी इतनी सारी वीडियोज़ क्यों डिलीट की जिन दिनों में व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही थी। तो वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैंने मतलब पहले तो ये सोचा था कि मैं बिल्कुल ही फेस जो है ना वो विदाउट फेस व्लॉगिंग करूँगी। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अगर आप एक्सट्रीम पे जाके कोई स्टेप लेते हो ना, और वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंजेस जो आप अपने अंदर लेके आते हो ना, मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा सस्टेनेबल होती हैं। और अगर आप बहुत एकदम से चेंज लेके आते हो ना, तो वो बहुत कम अरसे के लिए होता है। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं सारी की सारी डिलीट कर दूँगी और फिर एक नए सिरे से स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं अपना मतलब मैं आपको यहाँ पे ऑनेस्टली बता रही हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक रात मैं बैठी हुई थी और अचानक से जो है ना मेरे माइंड में डिफरेंट तरह की थॉट्स आ रही थी। तो उनमें से एक थॉट ये भी थी कि क्योंकि ये तो मौत तो बरहक़ सबने जाना है, कि अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो मेरा जो पीछे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है मतलब यूट्यूब पे बेतहाशा, तो वो मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि मैं उसको खुद ही जो है ना काफ़ी हद तक प्राइवेट कर देती हूँ। बाकी भी आहिस्ता-आहिस्ता मैं जितना-जितना व्लॉग्स मतलब करती जाऊँगी, साथ-साथ प्राइवेट करती जाऊँगी। और हो सकता है कि कभी ये वाला टाइम भी आए कि मैं बिल्कुल अपने फेस के बगैर व्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर दूँ। तो बस अभी मैं छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स ले रही हूँ, अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, बाकी मैं स्टोरी आपको बाद में बताती हूँ। तो ये जो मेरे जूल्स बाय अक्सा वाला पेज है, उसकी ये सारी ज्वेलरी है जो कि न्यू लॉन्चेस थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। बहुत प्यारे गोल्डन हुप्स वगैरह हैं, डिफरेंट तरह की स्टाइलिश जो आजकल की ट्रेंडी ज्वेलरी है वो सब स्टॉक में है। तो आप लोग जाके मेरे पेज को विजिट कर सकते हो। मैं नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जूल्स बाय अक्सा का। और ये सब चीज़ें स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी आप लोगों को पता है बहुत मज़े की है, यानी जो ख़राब नहीं होती है। हाँ, वक्त के साथ साथ फेड हो जाता है, फेड इन अ सेंस कि पॉलिश, वो तो अगर आप गोल्ड भी पहनते हो तो उसको भी आपको पॉलिश कराना पड़ता है, लेकिन इसका कलर जाता नहीं है, ना ही ये आपको एलर्जी देता है, क्योंकि बहुत से लोगों को आर्टिफिशियल चीज़ों से एलर्जी होती है। ना ही ये ब्लैक होती हैं चीज़ें और ना ही इनका मतलब आपको इनसे एलर्जी होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब वापस आ जाते हैं शॉपिंग वाली। तो यही शॉपिंग तो आप लोग साथ साथ देख ही रहे हो। तो कुछ क्योंकि ऑफ़ लगता है ना, तो मेरी अम्मी का ये होता है कि हम ऑफ़ पे कपड़े लेके रख लें, ताकि जब नेक्स्ट सीज़न दोबारा स्टार्ट हो ना, तो उस पे फिर हम वो वाले कपड़े शुरू में वो वाले स्टिच करा लेते हैं जो हमने ऑफ़ पे लिए होते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्राइसेस पे मिल जाते हैं। और सर्दियाँ तो आती भी बहुत कम अरसे के लिए ना, तो इसलिए जल्दी ऑफ़ भी लग जाता है और आर्टिकल्स भी न्यू ही होते हैं। तो उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अमाना मॉल, यहाँ से लूँगी मैं अपनी फ्रेंड का गिफ्ट। और बस आप लोग साथ साथ देखते जाओ। और मैं आप लोगों से बातें जो शेयर करी थी वो क्या करी थी, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि उस दिन मैंने सोचा कि मैं सारी की सारी वीडियोस डिलीट कर देती हूँ और मैं जो है ना फिर वो स्टार्ट करूँगी विदाउट फेस। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ अरसे कर सकी और उसके बाद ना कर सकी तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट करती हूँ, पहले हिजाब लेती हूँ, उसके बाद हो सकता है कभी अल्लाह मेरे दिल में डाल दे मैं बिल्कुल विदाउट फेस व्लॉग्स बनाने लग जाऊँ। तो बस इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैं दुआ कर रही हूँ अपने लिए कि अल्लाह मुझे हिदायत दे। हिदायत की ज़रूरत किसको नहीं होती है, हर एज में हर इंसान को हिदायत की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान तो है ही खता का पुतला। तो मेन चीज़ ये है कि आप अपने गुनाहों को
मतलब अगर आपको अंदर से ये फ़ील आती है ना, तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अगर आपको ये फ़ील होती है कि मैंने कुछ गलत किया है या मेरे से ये गुनाह हो गया है। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये भी रियलाइज़ेशन नहीं होती कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या उनसे ये गुनाह हो रहा है। तो अल्लाह बस हमें अपनी जो गलतियाँ हैं उनकी तौबा करने की भी तौफ़ीक दे, आमीन। तो ये सना सफ़ीना से यहाँ पे भी कुछ ऑफ़ लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ से एक कॉर्ड सेट लिया था जो कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी। यहाँ पे अच्छा ख़ासा ऑफ़ लगा हुआ होता है सना सफ़ीनाज़ पे, अक्सर जब भी मैं देख रही होती हूँ, कुछ पे 50%, कुछ पे 60%, कुछ पे 40%। तो अब तो वैसे ही इनकी, क्योंकि सीज़न एंड सेल्स भी चल रही हैं। तो बस वीडियोज़ डिलीट करने की वजह यही थी, क्योंकि उस रात में पहले सारी करने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ रहने देती हूँ, 1-2 महीने पुरानी जो वीडियोज़ हैं वो रहने देती हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता उनको भी करती जाऊँगी। बस मैंने आप लोगों को ऑनेस्टली बता दिया कि मैंने उस दिन क्या सोचा था और किस वजह से की। बाकी मुझे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया, ना घर में किसी ने भी नहीं मुझे कहा कि ये तुम चीज़ करो या ना करो। ये इंसान को अंदर से जब कोई फ़ील आती है तभी वो करता है। और मैं तो हूँ भी ऐसी कि अगर मुझे कोई कहता रहेगा ना, तो मैं फिर वो काम नहीं करती हूँ जब तक वो मुझे खुद से फ़ील नहीं आती। और मुझे लगता है कि वही काम बंदा जो है ना वो कंसिस्टेंट होके करता है जिस पे उसको खुद लग रहा हो कि मुझे ये चीज़ करनी है। वरना अगर आप किसी के इम्पोज़ की हुई चीज़ें करोगे ना, तो वो बहुत कम अरसे के लिए होती हैं। अच्छा, फिर हम लोग बाहर आ गए और हमने खाया दही बल्ले। ये यहाँ के बहुत मज़े के हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए थे और मुझे बड़े पसंद आए। और ख़ास तौर पे मुझे, अगर दही बल्लों में चने ना हो और पापड़ी ना हो, तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो दही बल्ले हैं। आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ भलियाँ और जो भल्ला एक होता है ना, वो दही बल्लों में पसंद होता है। लेकिन मुझे आलू, चने भी हों और साथ में सैलड भी हो, ज़्यादा सारी मीठी चटनी भी हो, पापड़ी भी हो, तो फिर मज़ा आता है। तो जब तक मैं यहाँ पे दही बल्ले एंजॉय कर रही हूँ, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ एक ऑनलाइन अर्निंग का वे। और ये मेरी एक दोस्त ने शेयर किया मेरे साथ। वो खुद भी, क्योंकि इनके साथ काम कर रही हैं काफ़ी अरसे से, और उन्होंने बहुत से लोगों को इनके साथ काम पे भी लगाया, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि इट्स एन ऑथेंटिक वे। तो मैं इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोगों ने वहाँ पे जाना है, फॉर्म फिल करना है। तो मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है ना वो काम करते हो, और आप मंथली 50, 60, 70,000 जितनी भी आपकी मेहनत होगी उसके अकॉर्डिंगली आप अर्न कर सकते हो। तो बाकी डिटेल्स वगैरह जो है ना वो आपको दे देंगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ। तो अभी मैं आके धूप में बैठी हूँ, तो आप लोगों ने पीछे मैसेज को इग्नोर करना है क्योंकि बच्चों का रूम है। तो मैंने सोचा आई जस्ट क्विकली शो यू व्हाट आई गॉट, और देन आई विल गो एंड फिर मैंने नमाज़ पढ़नी है जल्दी से, और चाय भी पीनी है। तो दही पहले तो मैंने खा ली थी, नाश्ता वगैरह नहीं ना किया हुआ था, तो भूख बहुत शदीद लगी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, परफ्यूम लिया। ये लेना था मुझे गुची ब्लूम, तो लेट मी शो यू। और अगर किसी को फ्लोरल सेंट्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के फ्लोरल सेंट्स पसंद है, तो दिस इज़ फॉर यू। और इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, बल्कि क्वाइट एक्सपेंसिव। ये 30,000 का है, और इसकी सेंट जो है ना वो बहुत, एंड लुक एट द पैकेजिंग, बहुत मज़े की इसकी जो है ना वो, इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो बहुत जैस्मीन टाइप और फ्लोरल सेंट है। तो बस आप लोग इसके नोट्स चेक कर सकते हैं गूगल करके। यार ये इतनी लाइट क्यों आ रही है, 1 मिनट में थोड़ा सा व्यू करती हूँ। अब ठीक है, अब नज़र आएगी। तो खैर, इसके अलावा मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे और भी काम है। देन आई गॉट दिस कंसीलर, इट्स अ टॉप फेस, यानी बनारसा सतरंगी का जो ब्रांड है उसका ये कंसीलर है। और मुझे शेड कौन सा मैंने लिया है, उन्होंने मुझे मेरे यहाँ पे ना चेक किया था, जो मेरे कॉम्प्लेक्शन पे सूट किया उसके अकॉर्डिंगली मुझे दिया था। और ये बहुत बहुत अच्छा है। इट कॉस्टेड मी अराउंड 3,000, लेकिन ये बहुत फुल कवरेज कंसीलर है। ये देखें, जैसे टार्ट शेप टाइप कंसीलर है ना, उस टाइप का ये कंसीलर है, और वो कोई 6,000 7,000 के अराउंड आता है। तो ये उसकी हाफ़ प्राइस पे है, लेकिन ये पाकिस्तानी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो अगर आप लोग किसी अच्छे कंसीलर की तलाश में हो तो यू कैन गेट दिस वन। इसका शेड क्या है, आइवरी बेज। ये देखें, ये इसका शेड है, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर किसी की मेरे जैसी स्किन टोन है तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आई गॉट दीज फेशियल रेजर्स जो कि मेरे ख़त्म हुए थे। और बाकी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, वो कुछ कपड़े हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लाइमलाइट से लिया था सबसे पहले एक ये वाला ड्रेस, एंड आई जस्ट लव द कलर, और इसका कॉम्बो बहुत प्यारा था पर्पल और ब्लैक में। तो आई गॉट दिस ड्रेस फॉर माई फ्रेंड। इसके ऊपर फुल ये जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी ले लेती, क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल टाइप की लुक दे रहा है ना, जैसे बहुत कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, कश्मीरी स्टाइल थोड़ा सा या बलोची स्टाइल, क्योंकि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये इसकी शॉल है, इस तरह से प्रिंटेड इसकी शॉल है। यहाँ पे ये थोड़ा सा बॉर्डर्स बने हुए हैं प्रिंट के साथ ही। फिर ये इसके प्लेन ट्राउज़र्स हैं इसके साथ ही, ये देखिए, ठीक है।
तो ये पूरा एक 3 पीस ड्रेस है जो कि बहुत ही रीज़नेबल है, क्योंकि इसकी प्राइसेस जो है वो साढ़े 7,000 है, 7,500 बोलने लगी थी। ठीक है, उसके बाद आई गॉट दिस ड्रेस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। ये पता नहीं कौन सा स्टफ़ है, मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ। ना तो ये बहुत मोटा है, ना ये बहुत पतला है। इस तरह से जो है ना ये फ्लैपर टाइप सा बना हुआ है। और ये स्टफ़ मैं आप लोगों को बता रही थी, ये चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है जर्सी स्टफ़ है। जो ट्राउज़र है ना उसका स्टफ़ है जर्सी स्टफ़। और लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा। और इसकी प्राइस है 2200। फिर इसके साथ शर्ट की वजह से ही मुझे जो है ना मैंने ट्राउज़र साथ में लिया। मैंने कहा चलो मेरा कॉर्ड सेट बन जाएगा। पहले मैं प्लेन शर्ट लेने लगी थी कि इसको मैं ब्लैक पैंट्स के साथ वेयर कर सकती हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगना था। लेकिन फिर मुझे वो साथ मिल गया, तो मैंने कहा चलो कॉर्ड सेट बन जाएगा। शर्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है। शर्ट मैंने लिया स्मॉल में, तो जिसमें आप लोगों को पहले बताया कि शर्ट में मुझे साइज़ अब छोटे ही आते हैं। और इसकी प्राइस है 3200। और इसका स्टफ़ जो है ना वो थोड़ा रेशमी टाइप नहीं होता, यहाँ पे लिखा होगा, देख के बताती हूँ। ग्रिप का है ये जो शर्ट है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था। खैर ये लिया मैंने। और क्या लिया, एक मैंने ये पैंट्स ली थी लाइमलाइट से। ये थोड़ी ड्रेस टाइप जो जैसे ट्राउज़र्स होते हैं ना उस टाइप का बना हुआ है। इसका भी जो स्टफ़ है वो ग्रिप का है और इसकी प्राइस भी 2500 है। तो मैंने ये इसलिए लिए बेज टाइप का है, क्योंकि ये तो आप किसी भी टॉप के साथ शर्ट के साथ पेयर कर सकते हो। तो ये वाला कलर काफ़ी के साथ चल जाता है। और ये मुझे इस मीडियम में मिला नहीं, तो मैंने लार्ज में ही ले लिया साइज़, क्योंकि लार्ज में पड़े हुए थे दो ये वाले ना। तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके साथ मैं बेल्ट के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ, वेस्ट का कोई इशू नहीं होगा। फिर मैंने सना सफीना से एक ये वाला कॉर्ड सेट लिया जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। कलर इसका बहुत प्यारा, स्टफ़ बहुत अच्छा है। ये थोड़ा मोटा स्टफ़ है, तो इसलिए मैं इसको इस विंटर में अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी ये वाला इतना मौसम तो रहा नहीं है। तो ऐसे मैं फिर एक दो बार पहन के इसको ज़ाया करूँगी। मैं खोल भी नहीं रही, आप लोगों को यहीं से दिखा देती हूँ। ये मुझे बहुत ही मुनासिब मिल गया, क्योंकि ये कितने का लगा हुआ था, ये 6400 का लगा हुआ था। लेकिन मुझे ऑफ़ पे ये 4400 का मिल गया। इसके ऊपर 30% ऑफ़ लगा हुआ था। शर्ट्स बनी हुई है, शर्ट और साथ में इसके ट्राउज़र्स हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और इसके अलावा मैंने लाइमलाइट से ये भी लिया था। ये कितना मज़े का है ये मुझे बहुत पसंद आया थे। इनके जो ग्लासेस हैं ना, सन ग्लासेस, तो अभी मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये पहन के दिखा देती हूँ। आई जस्ट रियली लाइक्ड द फ्रेम। जो इसका फ्रेम है ना ये बहुत मज़े का था। और इसकी प्राइस क्या है वो मैं आपको देख के बताती हूँ। इसका मैंने अभी टैग रिमूव किया क्योंकि वो आगे लटक रहा था तो अजीब लग रहा था। तो ये है 1600 का। तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में कैसा लग रहा था। तो बस उसके बाद मैंने आप लोगों को शॉपिंग वगैरह दिखाई और अब मैं भाभी के साथ आई हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। और इनकी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, तो मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई थी। उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो जब आप जाए नमाज़ इस तरह से लेटती हो इतना सुकून मिलता है यार, इतना सुकून मिलता है। और मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप तस्बीह कौन सी करती हैं। तो आप कोई भी तस्बीह कर सकते हो जिससे आपका दिल को सुकून मिलता है। दरूद पाक की तस्बीह जो दरूद इब्राहिमी होती है उसकी तस्बीह एक पूरी आप लोग लाजमी दिन में किया करें, किसी भी टाइम कर सकते हो। मैं अक्सर असर के बाद करती हूँ और अगर मुझे टाइम ना मिले, दिन में कोई मसरूफ़ियत हो ना, तो मैं रात को जब सोने के लिए लेटती हूँ ना तो तब कर लेती हूँ। और फिर करते करते ऐसी प्यारी नींद आती है और इंसान इतने आराम से सो जाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये नमाज़ चादर मैंने ऑर्डर की थी और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो वाला व्लॉग ही नहीं मैंने अपलोड किया, वो तो मैंने इससे पहले अपलोड करना था यार, पता नहीं। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। और ये इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। और बस फिर घर पे बन रहा था आज क्या बने, बस हम लोगों ने जो भी कहते हैं ना अक्सर कि जो भी सालन बचे खुचे पड़े, अम्मियाँ कहती हैं कि वो पहले मुकाओ, तो वो ही मुकाने लगे थे आज। और साथ में मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था शाम की, तो मैंने चाय बनाई। और मैं अपने साथ जो है ना अक्सर भाभी को भी थोड़ी सी बना देती हूँ। अगर मेरा दिल कर रहा हो ना तो मैं उनको कहती हूँ प्लीज़ मेरे साथ चाय पी लो। और बस फिर उतनी देर में मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और खाना खाएंगे। भी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़े की वीडियो शेयर करती हूँ, तो वो भी आप लोग देख लेना। जो अगर का लफ्ज़ है ना ये तुम्हें यकीन से गिरा देगा। नाउमीदी बस एक अंधेरा है, याद रखो जब तक अल्लाह साथ है तब तक कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। लोगों से क्यों डरते हो? एक खौफ ऐसा है। तो अभी हम लोग बस बचे हुए सालनों के साथ खाएंगे खाना। थोड़ी सी सीरी पड़ी हुई थी, थोड़ा सा मटन पड़ा हुआ था, मैं बस शोरबा वगैरह लूँगी। और उसके साथ फीके चावल हमने इसलिए बना लिए थे ताकि सारे सालन ख़त्म हो सकें। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगी कल। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक जी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।